नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज अमरावती शहर के राजापेट रेलवे अंडरपास परिसर में उस समय सनसनी मच गई जब अंडरपास से बारिश के पानी की निकासी हेतु की जाने वाली व्यवस्थाओं का मुआयना करने के लिए मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर यहां पहुंचे और अचानक ही महिलाओं के एक समूह ने निगमायुक्त आष्टीकर का घेराव करने के साथ ही उन पर स्याही फेंकी। खुद को शिव प्रेमी कार्यकर्ता बताने वाली इन महिलाओं ने आरोप लगाया कि मनपा प्रशासन ने राजापेट रेलवे उड़ान पुल से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाने के साथ ही यहाँ पर पुतला स्थापित करने हेतु बनाए गए चबूतरे को भी तोड़ डाला और अब शायद राजापेट रेलवे उड़ान पुल को भी तोड़ा जाना है, जिसका वे निषेध करती हैं। राजापेट रेलवे अंडरपास का अपने मातहत अधिकारियों के साथ मुआयना करते समय अचानक ही जब वहां पर कुछ महिलाएं नारेबाजी करते पहुंची तो आयुक्त आष्टीकर संभावित घटना का अंदाजा लगाते हुए थोड़ा संभलने की कोशिश करते दिखे और जैसे ही महिलाओं ने अपने साथ लाई स्याही की बोतल निकालकर आयुक्त आष्टीकर पर स्याही फेंकने का प्रयास किया तो आयुक्त आष्टीकर वहां से लगभग जान बचाकर भागे, लेकिन मौके पर मौजूद महिलाएं उन्हें दोबारा घेरने में कामयाब हो गई और उन्होंने आयुक्त आष्टीकर पर काली स्याही उड़ेल दी। इस समय आयुक्त के साथ मौजूद सुरक्षा रक्षक ने आयुक्त आष्टीकर को अपने गले से लगाते हुए उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया और भीड़ से निकालकर वह उन्हें उनकी कार तक लेकर पहुंचा, जहां पर कार में बैठकर आयुक्त आष्टीकर मौके से रवाना हुए। राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित करने की मुहिम की अगुवाई कर रही युवा स्वाभिमान पार्टी ने आयुक्त आष्टीकर पर स्याही फेंके जाने वाली घटना से अपना पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आयुक्त पर स्याही फेंकने वाली महिलाओं का युवा स्वाभिमान पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता व विधायक रवि राणा ने कहा कि वे खुद इस तरह की किसी घटना का समर्थन नहीं करते, किंतु जिस तरह से मनपा आयुक्त ने राजापेट रेलवे उड़ान पुल से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाने के साथ ही वहां पर स्थित चबूतरे को तोड़ने की कार्रवाई की, उससे शिव प्रेमियों व शिव भक्तों में स्वाभाविक तौर पर नाराजगी व्याप्त है और आज शिव प्रेमियों द्वारा एक तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने आयुक्त प्रवीण आष्टीकर को लेकर बेहद सनसनीखेज आरोप भी लगाए। शिव भक्त आक्रमक झाले आणि त्या ठिकाणी त्यांच्या अंगावर शाई फेकली। मी याचं समर्थन करणार नाही, मी या घटनेचं समर्थन करणार नाही, पण अशा प्रकारचे कमिशनर पाठवून अमरावतीच्या शहराला जे डागबोल लागलेला आहे ते मला असं वाटतं योग्य नाहीये। म्हणून आष्टीकरनी विकासाकडे लक्ष दिलं पाहिजे, विकास कामाकडे लक्ष दिलं पाहिजे, कुठल्याही राजकीय व्यक्तीची चमचागिरी न करता विकास कामाला प्राधान्य दिलं पाहिजे ही मी आष्टीकरांना सल्ला देतो। आणि जे काही राजकीय लोक आज आष्टीकरच्या बाजूला उभे आहे मला त्यांना विनंती आहे कि छत्रपति शिवाजी महाराजांचा जो अवमान केला त्याच्यावरही थोडंसं बोला। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर अपना रोष व संताप प्रकट करते हुए महानगर पालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बुधवार की दोपहर अकस्मात ही कामबंद आंदोलन करना शुरू कर दिया और आयुक्त आष्टीकर पर स्याही फेंकने वाले लोगों की गिरफ्तारी होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। इसके अलावा मनपा अधिकारियों व कर्मचारियों का एक दल मामले की शिकायत दर्ज कराने हेतु पुलिस थाने भी पहुंचा। इस समय तक राजापेट पुलिस थाने द्वारा मामले में शामिल रहने के संदेह को लेकर महेश मूलचंदानी व सूरज मिश्रा सहित कुल 3 लोगों को डिटेन कर लिया गया था। वहीं करीब 3 से 4 महिलाओं की सरगर्मी के साथ तलाश भी की जा रही है। राजापेठ येथे जब पाहणी केला असता स्वाभिमान संघटनेने त्यांच्यावर शाई फेकला व अपप्रकार केला, त्याच्या निषेधार्थ आज आमचे कर्मचारी अमरावती महानगर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने पूर्ण 5 झोन आणि मेन कार्यालय पूर्ण मटोकट बंद करण्यात आलेलं आहे।
आणि त्याच्या निषेधार्थ असा प्रकार भविष्यात घडू नये. कोणी पार्टीवाला राहो, पण काही नियम आहेत त्या नियमानुसार त्यांना आपलं आंदोलन करायला पाहिजे. कारण नियम हाती धरून कार्यक्रम करणं हे कानूनी आहे. त्याच्यामुळे आम्ही आज महानगरपालिका कर्मचारी संघटनेच्या वतीनं त्यांचा जाहीर निषेध आम्ही नोंदवत आहे. मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंके जाने की घटना को बेहद दुर्भाग्यजनक बताते हुए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि इस तरह से अधिकारियों पर हमला किए जाने की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह एक तरह की अराजकता फैलाने का प्रयास है। वहीं शहर के ख्यातनाम सामाजिक कार्यकर्ता व उद्योजक नितिन मोहर ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को बेहद घृणास्पद व निंदनीय बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाले कार्यकर्ताओं को तुरंत उनके नेताओं ने पार्टी से भगा देना चाहिए या फिर घटना की जवाबदारी स्वीकार करते हुए पुलिस कार्रवाई का सामना करना चाहिए। उधर गत रोज राजापेट के उड़ान पुल सहित दरियापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित किए जाने का मामला जिले की सांसद नवनीत राणा ने संसद में उठाया। इस विषय को लेकर सांसद नवनीत राणा ने कहा कि इस समय महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार है, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित करने हेतु एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। विगत 2 दिनों के दौरान पीएम मोदी द्वारा संसद में कांग्रेस को लेकर दिए गए बयानों का निषेध करते हुए कांग्रेस ने आज राज्य में स्थित सभी भाजपा कार्यालयों के सामने माफी मांगो आंदोलन करने की घोषणा की थी। ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि आज कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त टकराव व तनातनी वाली स्थिति दिखाई देगी, लेकिन दोनों ही दलों के नेताओं द्वारा दिखाई गई समझदारी और सामंजस्यपूर्ण भूमिका के चलते अमरावती शहर में दोनों पार्टियों के बीच रार और तकरार वाली स्थिति टल गई। पसरला असा जावई शोध करणाऱ्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी महाराष्ट्राची बदनामी केली त्याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी आम्ही आज काँग्रेस पक्षाचे शहराचे अध्यक्ष बबलूभाऊ शेखावत, भैयाजी पवार, विलासभाऊ इंगोले, एडतकरजी आणि सर्व काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी यांनी आज निषेध व्यक्त करण्यासाठी इथे जमलेलो आहोत। मोदीजींनी जे म्हटलं कि पूरे महाराष्ट्र के हिस्से पूरे देश में कोरोना फैला है, ज्या महाराष्ट्रानं पूर्ण देशातल्या लोकांना रोजगार दिला, ज्या महाराष्ट्राने सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सामावून घेतलं, ज्या महाराष्ट्राच्या भरोशावर आपल्या भारत देशाची GDP चालते, अशा महाराष्ट्राची बदनामी करणाऱ्या या मोदींचा म्हणजे लोकांना 2 कोटी दरवर्षी रोजगार देतो हे सगळे फेल झालेले आहे। म्हणून याच्यातून लोकांची दिशाभूल करून महाराष्ट्राची जे महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाराष्ट्र, अण्णाभाऊ साठेंचा महाराष्ट्र, शाहू फुलेंचा महाराष्ट्र, अशा महाराष्ट्राची बदनामी करणाऱ्या या मोदींचा हे निषेध घेण्यासाठी आज आम्ही इथं हे आंदोलन केलेलं आहे। शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज सुबह राजापेट स्थित भाजपा कार्यालय पर जाने की बजाय राजकमल चौक पर इकट्ठा होकर पीएम मोदी व भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही पीएम मोदी द्वारा दिए गए बयान का निषेध करते हुए उनसे अपने बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की। पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में शहर कांग्रेस के सभी पार्षद व कांग्रेस की विभिन्न आघाड़ियों व मोर्चों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कुछ देर तक चली इस नारेबाजी के बाद सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी कांग्रेस नेताओं व पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं को अपनी हिरासत में लिया, जिन्हें दोपहर बाद रिहा कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले माफी मांगो आंदोलन के मद्देनजर भाजपा कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का आज सुबह से ही जमघट लगना शुरू हो गया था और सभी ने कार्यालय के सामने खड़े रहकर एक तरह से वहां पर खड़ा पहरा दिया। इस समय भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश सूर्यवंशी सहित भाजपा के महिला व पुरुष पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कार्यालय के समक्ष मौजूद थे। नाना पटोले काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले तेव्हापासून त्यांचं डोकं फिरलं आहे। सोनिया गांधी आणि राहुल गांधीच्या समोर येण्यासाठी ते वाटेल ते स्टेटमेंट करायला लागले आहे। नरेंद्र मोदी देशाचे आदरणीय पंतप्रधान आहे, त्यांच्या विरोधातही वाटेल ते बोलतात आहे। आताही नरेंद्र मोदी साहेबांनी संसदेमध्ये जे राजकीय स्टेटमेंट काँग्रेसच्या विरोधात केलं त्याच्यासाठी आंदोलन करण्याची घोषणा नाना पटोलेंनी केली। त्यांनी आंदोलन करावं भाजपच्या विरोधात, नरेंद्र मोदींच्या विरोधात, पण ते लोकशाही मार्गाने राजकमल चौक किंवा अन्य कुठेही करावं। जर का काँग्रेसचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयावर आले तर आम्ही त्यांना टिपरून काढल्याशिवाय राहणार नाही, ठोकून काढल्याशिवाय राहणार नाही। भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी हातामध्ये बांगड्या भरलेल्या नाही, हे लक्षात ठेवावं त्यांनी।
वहीं इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर गत रोज अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के कृषि मंत्री व भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा था कि यदि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पर आया तो भाजपाइयों द्वारा उनकी जमकर पिटाई की जाएगी। डॉक्टर बोंडे के मुताबिक पीएम मोदी व भाजपा से माफी की मांग करने वाली कांग्रेस ने खुद राज्य और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही जिले के पूर्व पालक मंत्री व कांग्रेस नेता डॉक्टर सुनील देशमुख ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने महज 3 से 4 घंटे की अवधि देकर लॉकडाउन लगाया था और इस आत्मघाती निर्णय की वजह से पूरे देश में हाहाकार मच गया था। इस दौरान राज्य सरकार ने बेहतरीन काम किया, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में जो बयान दिया वह निषेध योग्य है। अतः महाराष्ट्र का अपमान करने वाले मोदी को महाराष्ट्र की जनता बहुत जल्द सबक सिखाएगी। वैलेंटाइन डे करीब आते ही युवाओं में काफी उत्साह दिखाई देने लगता है। इस वर्ष भी वैलेंटाइन डे को चंद दिन शेष रह गए हैं। इसके लिए उपहार की दुकानों में ग्राहकों की मांग के हिसाब से एक से बढ़कर एक गिफ्ट आइटम उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे में लंबे समय बाद गिफ्ट आइटम की दुकानों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। आरटीई प्रवेश के लिए शालाओं का पंजीयन करने हेतु आगामी 15 फरवरी तक मुदत दी गई है। वहीं 16 फरवरी से अभिभावकों को अपने पाल्यों के आवेदन भरने हैं, किंतु इसमें महज एक सप्ताह का समय शेष है और अब तक शालाओं द्वारा ही पर्याप्त संख्या में अपना पंजीयन नहीं किया गया। इस समय तक पूरे राज्य में केवल 1903, अमरावती में मात्र 36 शालाओं का पंजीयन हुआ है। ऐसे में अभिभावकों को आरटीई प्रवेश में आवेदन करने हेतु थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। जिले में विगत वर्ष अक्टूबर माह के अंत तक हुई औसत से अधिक वर्षा के अब सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि 8 तहसीलों में करीब 1 मीटर तक भूगर्भीय जल स्तर बढ़ा है। वहीं 5 तहसीलों में भूगर्भ जल स्तर में अंशतः कमी भी आई है। कुल मिलाकर जिले में भूगर्भ जल स्तर को लेकर स्थिति समाधान कारक है। भूजल सर्वेक्षण विभाग द्वारा जनवरी माह के अंत में किए गए 150 निरीक्षण कुओं की स्थिति को देखकर यह जानकारी दी गई है। विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 91 नए संक्रमित मरीज पाए गए, साथ ही 241 मरीज कोविड मुक्त हुए। वहीं समूचे संभाग में विगत 24 घंटे के दौरान कुल 557 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 49, यवतमाल के 121, बुल्ढाना के 223 व वाशिम के 73 मरीजों का समावेश है। राहत वाली बात यह भी है कि बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में 1410 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 119, यवतमाल के 192, बुल्ढाना के 777 व वाशिम के 81 मरीजों का समावेश है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान संभाग के यवतमाल में 2 व बुल्ढाना में 1 संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई है। मानवीय संवेदनाओं को शब्दों में पिरोने वाली शहर की सुप्रसिद्ध कवियत्री श्रीमती रजनी राठी ने हरिना फाउंडेशन के माध्यम से मरणोपरांत देहदान का संकल्प लिया है। कवियत्री रजनी राठी ने अपने मन में आए देहदान के विचार को हरिना फाउंडेशन के उपाध्यक्ष चंद्रकांत पोपट से साझा किया और चंद्रकांत पोपट ने तुरंत ही देहदान समिति के संयोजक कमल किशोर मालानी से संपर्क कर संकल्प पत्र भरने की व्यवस्था की। अंबानगरी देहदान समिति के संयोजक कमल किशोर मालानी विगत 2 वर्षों से जन जागृति के माध्यम से लगातार देहदान को लेकर प्रयास कर रहे हैं। मनपा व जिला परिषद सहित स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के आगामी चुनाव के मद्देनजर आज भारतीय जनता पार्टी की शहर व जिला इकाई की एक संयुक्त बैठक भाजपा कार्यालय में हुई। भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर व जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी की प्रमुख उपस्थिति व अगुवाई में बुलाई गई। इस बैठक में पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में आगामी चुनावों के मद्देनजर रणनीतियों को लेकर आवश्यक विचार विमर्श किया गया। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक डॉक्टरों का अन्याय दूर करने की मांग को लेकर आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जिलाधीश के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के नाम एक निवेदन भेजा गया। इस निवेदन में कहा गया कि मेडिकल कॉलेज में गरीब लोगों पर इलाज किया जाता है और दिन रात डॉक्टर शिक्षक सेवा देते हैं। वहीं इन महाविद्यालयों में कई पद रिक्त रहने की वजह से शिक्षक डॉक्टरों पर तनाव बढ़ रहा है। यह त्रुटि दूर करने के लिए शिक्षा सचिव से मांग की गई है, मगर इस मांग की लगातार अनदेखी की जा रही है। चांदूर पुलिस स्टेशन परिसर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर सुसज्ज वाचनालय का निर्माण करवाया जाए, ताकि स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को लाभ हो। इस उद्देश्य को लेकर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन तथा एसडीपीओ पोपट अब्दागिरी के मार्गदर्शन में थानेदार सुनील किनगे ने पुलिस स्टेशन परिसर में विद्यार्थियों के लिए सुसज्ज अभ्यासिका की संकल्पना रखी थी, जो अब साकार हो गई है और पुलिस थाना परिसर में एक अभ्यासिका स्थापित की गई है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में शामिल नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत टाकली जहांगीर के पुलिस पाटिल अशरफ खां, महबूब खां पठान, वड़गांव माहौरे के पुलिस पाटिल राजेश गणेश भोगे तथा सावर्डी के पुलिस पाटिल नरेंद्र नामदेवराव मेश्राम ने अपने कर्तव्यों को बड़े ही जिम्मेदार और पूर्ण से निर्वहन किया और समय समय पर पुलिस की सहायता की। ऐसे में शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने इन तीनों पुलिस पाटिलों का आज शहर पुलिस आयुक्तालय में समारोहपूर्वक सत्कार किया। यह पहला मौका है जब शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत काम करने वाले पुलिस पाटिलों का सत्कार किया गया है।
समूचे राज्य में हड़कंप मचा देने वाले हिंगन घाट के अंकिता हत्याकांड के मामले की सुनवाई पूरी करने के साथ ही आज हिंगन घाट की अतिरिक्त सत्र व जिला न्यायालय ने महिला प्राध्यापिका अंकिता पिसुड्डे की हत्या में नामजद व गिरफ्तार किए गए विक्की उर्फ विकेश नगराले को दोषी करार दिया है। साथ ही अब इस मामले में कल गुरुवार 10 फरवरी को अदालत द्वारा सजा को लेकर अपना फैसला सुनाया जाएगा। 2 वर्ष पूर्व 3 फरवरी की सुबह अंकिता को आरोपी विकेश नगराले ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। पश्चात 1 सप्ताह तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद 10 फरवरी को अंकिता की इलाज के दौरान मौत हुई थी। इससे ठीक 2 वर्ष बाद 10 फरवरी से ठीक 1 दिन पहले 9 फरवरी को इस मामले में अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी विक्की नगराले को दोषी करार दिया गया है और कल 10 फरवरी को अंकिता की दूसरी पुण्यतिथि वाले दिन ही आरोपी को उसके अपराध के लिए सजा सुनाई जाएगी। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस ओर लगी हुई हैं कि कल हिंगन घाट की अदालत आरोपी विकेश नगराले को अंकिता हत्याकांड मामले में कौन सी सजा सुनाती है। अंबिकानगर निवासी मिलन पोपट नामक व्यक्ति ने रुक्मिणीनगर परिसर में एक चिटफंड कंपनी खोल रखी थी और अपने परिचय में रहने वाले कई लोगों को चिटफंड में निवेश करने हेतु प्रेरित किया था। लेकिन जनवरी माह के दौरान मिलन पोपट अकस्मात ही अपना बोरिया बिस्तर समेट कर फरार हो गया। पश्चात 98 लाख रुपए की ठगबाजी को लेकर 22 जनवरी को पहली शिकायत राजापेट पुलिस थाने में दर्ज हुई और एक के बाद एक मिलने वाली शिकायतों को देखते हुए मामले की जाँच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई, जिसके बाद आर्थिक अपराध शाखा ने मिलन पोपट की खोजबीन करनी शुरू की। इस दौरान मिलन पोपट का मोबाइल लोकेशन गुजरात में मिला। ऐसे में उप निरीक्षक राजेंद्र शेंडे अपने पथक के साथ गुजरात के बड़ौदा शहर तक जाकर आए, लेकिन मिलन पोपट लगातार अपना लोकेशन बदल रहा है और कई बार अपने मोबाइल को स्विच ऑफ भी कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस को उसे खोजने में काफी दिक्कतें आ रही हैं और अपराध शाखा के दल को बड़ौदा से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के माता खिड़की परिसर में रहने वाले गोवर्धन वाघमारे के घर पर घातक हथियार होने की गुप्त सूचना पुलिस आयुक्त के विशेष दल को मिली थी। पश्चात पुलिस ने छापा मारकर वाघमारे के घर से तलवार, जाम्बिया, कोयता जैसे घातक हथियारों की खेप पकड़कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने 2 जुआ अड्डों पर छापा मारकर 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की और अवैध तरीके से बेची जा रही शराब के अड्डे पर छापा मारकर भी 2 आरोपी पकड़े गए। इसके अलावा गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में तड़ीपार रहने के बावजूद घूम रहे आरोपी मंगेश साबले को गिरफ्तार करने में भी पुलिस को सफलता मिली। ऑनलाइन तरीके से धोखाधड़ी किए जाने के बाद नागपुरी गेट के शिकायतकर्ता नजमुद्दीन नजमी को 1,37,853 रुपये तथा नई बस्ती बडनेरा निवासी राम विनोद महतो को 25,000 रुपये ऐसे कुल 1,62,853 रुपये साइबर पुलिस ने वापस दिलाए। अपनी ठगी गई रकम वापस मिलने पर दोनों पीड़ितों ने पुलिस आयुक्त व साइबर पुलिस टीम का आभार माना है। भातकुली, बडनेरा व गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में हुई 4 घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें से 2 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जबकि एक ने चूहा मार दवाई खाकर आत्महत्या की। वहीं एक महिला को बिजली का करंट लगने के कारण वो पत्थर पर जा गिरी, जिसके चलते इस महिला की मौत हुई। शहर के गोंड बाबा मंदिर व दस्तूरनगर के बीच सड़क पर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा खोदे गए गड्ढे में भाग्योदय कॉलोनी निवासी डॉक्टर सुनील पांडे अपनी बाइक सहित गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। युवक कांग्रेस के समीर जौनजाल ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ इस मामले को लेकर अपराध दर्ज करने की कार्रवाई की है। वहीं पूर्व पार्षद प्रमोद पांडे ने भी इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। जीवन प्राधिकरण द्वारा खोदे गए इस गड्ढे पर विगत 2 वर्षों से कोई ढक्कन नहीं रहने की वजह से यहाँ पर आए दिन कोई न कोई सड़क दुर्घटना होती है। इस हादसे में घायल डॉक्टर सुनील पांडे पर इस समय शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में नौकरी करने वाली युवती अपना काम समाप्त कर अस्पताल से बाहर निकली। इसी समय पुरानी बस्ती बडनेरा के कंपासपुरा परिसर में रहने वाला विशाल चौहान इस युवती को चाकू का डर बताते हुए अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया। साथ ही युवती के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसे बेलोरा के सुनसान रोड पर ले जाकर उसकी बेदम पिटाई भी की। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। राजापेट पुलिस थाने के ठीक सामने स्थित साक्षी कॉम्प्लेक्स के पार्किंग में कृष्णापन कॉलोनी निवासी विप्लव सूर्यवंशी ने अपनी मोपेड खड़ी की थी। इस मोपेड की डिक्की में 1 लाख रुपए कीमत का सोने का मंगलसूत्र रखा था। अज्ञात चोर ने मंगलसूत्र समेत मोपेड वाहन ऐसे कुल 1,40,000 रुपए का माल चुरा लिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर चोर की तलाश शुरू की है। फ्रेजरपुरा पुलिस ने रिकॉर्डधारी तड़ीपार आरोपी शक्ति प्रवीण वाघमारे को फ्रेजरपुरा लाइब्रेरी चौक स्थित घर से गिरफ्तार किया है। इस समय तड़ीपार आरोपी से अमरावती आने का कारण पूछा गया, किंतु वह उचित जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए उस पर धारा 142 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है। अपराध शाखा पुलिस टीम ने कल रात 10 बजे से आज तड़के 5 बजे तक पुलिस आयुक्तालय के सभी 10 पुलिस थाना क्षेत्र में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया। इस दौरान पुलिस ने तड़ीपार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जुआ अड्डों पर छापा मारा तथा अवैध तरीके से हथियार रखने वाले 5 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। इस कार्रवाई में 131 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा हिस्सा लिया गया। माढ़ा में रिक्त पदों की परीक्षा का टाइम टेबल बदलने के बाद 31 जनवरी तथा 2 से 9 फरवरी को ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है। 6 दिनों तक ली जाने वाली परीक्षा में 565 पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है। लेकिन गत रोज मंगलवार 8 फरवरी को शहर के 2 केंद्रों पर 2 फर्जी छात्र मिलने की खबर सामने आई है।
बुल्ढाना जिले के चिखली रोड पर वाकीबू फाटे के पास तेज गति से जा रहे मालवाहक वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस सड़क दुर्घटना में धोतरा दंदाई गांव निवासी रुकमाबाई बनसोड़े की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। अपने आप को मुंबई पुलिस बताते हुए सिंदूरजना घाट के एक मेडिकल व्यवसायी के पास से रुपए व गहने लेकर 2 अज्ञात आरोपी फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए दोनों फर्जी पुलिस कर्मचारियों की सरगर्मी से तलाश करनी शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्र में घरों और मंदिरों पर निशाना साधते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला जामगांव नागपुर निवासी महेश लोनारे नामक आरोपी अपराध शाखा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने इस आरोपी के पास से 87,730 रुपए का माल बरामद किया है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान 4 अपराधों की कबूली भी दी है। अकोला जिले के बालापुर तहसील अंतर्गत वाडे गांव में विलास इंगले नामक दामाद ने अपनी 60 वर्षीय सास चंद्रकला डाकोरे को 60 फीट गहरे कुएं में ढकेलकर मार डाला। यह घटना विगत सोमवार की देर रात घटित हुई थी। पश्चात पुलिस ने कल सुबह कुएं से लाश निकालकर घटनास्थल का पंचनामा किया। पुलिस द्वारा आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।